प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम बताएंगे आपके लिए शीघ्र पापों का नाश कैसे करें। तो देखिए, पहले नंबर तो यह है कि आपके लिए एक शर्त है कि आपको किस मंत्र में दृढ़ विश्वास है। तो एक मंत्र दीर्घकाल और निरंतर होना चाहिए और एक इष्ट का प्रयोग होना चाहिए, इष्ट नहीं बदलना चाहिए। और गुरु मंत्र होना चाहिए, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र में शक्ति होती है। और एक समय पर ध्यान या जप या इष्ट का मनन एक समय पर करना चाहिए। जैसे मान के चलिए, सूर्योदय से एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद, और सूर्यास्त के एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद तक अगर 48 मिनट तक दोनों समय अगर समय कोई दे सकता है, और इन 48 मिनटों में आपको कम से कम 10 या 15 मिनट प्राणायाम में देने पड़ेंगे। तो पहले आप अपने पेट को बिल्कुल साफ कर लें। शाम को कोई दस्तावर चूर्ण अवश्य लें, जिससे हमारा दस्त खुल के जाए। और प्राणायाम सिद्ध करने वाले के लिए केवल एक समय का भोजन बहुत पर्याप्त होता है, यानी दोपहर के दोपहर भोजन करिए। तो आप सुबह के समय पर आप अच्छी तरह से प्राणायाम फिर कर सकते हो। सूर्योदय से पहले आप दंत धावन करके और अपने योगासन करके घूम घाम के आसन पर बैठ जाइए और पूरक और रेचक और कुंभक इन प्राणायामों को करिए। जैसे मान के चलिए, आपने इस नासिका को बंद कर लिया तो हम इसको पूरक बोलते हैं। और जब हम इसमें से नासिका से श्वास को निकालते हैं, इसको हम रेचक बोलते हैं। और यानी पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक कहते हैं दोनों नथनों को रोक देना, यानी वायु को अंदर भी रोकना और बाहर भी रोकना। जैसे तो अंदर भी रोकिए सांस को और बाहर भी रोकिए, और अपने श्वास की गति को ओम से या सोहम से या गायत्री मंत्र से चलाइए, जिसको आपने मंत्र ले रखा हो उससे। तो ज़्यादातर इस मंत्र में यानी ओम, हंस या सोहम या गायत्री, ये मंत्र इसमें फिट बैठते हैं प्राणायाम में। अगर कोई आदमी नियम से इनको करता है 1 साल के अंदर, तो जितने उसके पाप होते हैं, चाहे वो कितने ही जन्म के पाप हों, वो सब पापों को क्षय करने में समर्थ हो जाएगा और वो शुद्ध और साफ प्राणी बन जाएगा, बशर्ते वो बिल्कुल झूठ साठ से परे रहे और गलत लोगों की संगत ना करे, नशेबाजी से दूर रहे, सात्विक भोजन करे। प्याज लहसुन इसमें वर्जित है। क्यों वर्जित है आपको मैं बता दूं, इसमें कोई हत्या नहीं होती है और इसमें किसी का कोई नुकसान भी नहीं होता है। प्याज लहसुन खाने वाले के पेट में वायु गंदी पैदा होती है, सबसे बड़ी बात यह है। और हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है, तो हमें ऐसे गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना है। इसीलिए भजन करने वाले के लिए एक समय भोजन बताया है। प्याज और लहसुन से पेट में बदबू होती है, गंदी वायु पैदा होती है, इससे ये सब भजन में बाधक होते हैं। तो और वायु का चालन भी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए प्याज लहसुन को कभी नहीं खाना चाहिए और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। भजन करने वाले के लिए सात्विक भोजन, यानी आप जैसे मान के चलिए 4 चपाती खा रहे हैं तो 3 ही खाइए। और ज़्यादातर बहुत हल्का भोजन है, इसमें भारी भोजन और दूध
खीर या हलवा या पकवान, ये सब इसमें वर्जित है। खाली सादा रोटी और सब्जी इसको आप ले सकते हो। क्यों कि अगर आप इंद्रियों को अगर पानी दोगे तो वो बिल्कुल वृद्धि को प्राप्त होंगी, ये सीधी सी बात है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है 4-4 5-5 किलो दूध पी जाते हैं और वो कहते हैं कि हम महात्मा हैं और हम भजन करने वाले हैं। ये सब गलत है। भजन करने वाले के लिए, शरीर निर्वाह के लिए ये एक टाइम का भोजन, काफ़ी चपाती, बहुत कुछ होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मान के चलिए आप इंद्रिय का दमन भी अपने खाने के ऊपर ही, कंट्रोल के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए महात्मा को, भजन करने वाले को कभी भी ज़्यादा खुराक नहीं लेनी चाहिए। ये सभी शास्त्रों में वर्जित बताया है और गीता में भी बताया है कि ज़्यादा भोजन, ना ज़्यादा भोजन करना चाहिए, ना कम करना चाहिए, ना भूखा रहना चाहिए, ना ज़्यादा सोना चाहिए, ना ज़्यादा जगना चाहिए। इसीलिए सम अवस्था में रहने के लिए ये तो फलाहार करिए या एक टाइम रोटी खाइए, बस इतना ही है। और प्राणायाम से अगर आप रोजीना इस तरह से भजन करते हैं, तो मैंने 2-4 जो नेम बताए, आप उसका पालन करते हैं, तो ये मेरा दावा है कि उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और वो इस बीच में अगर इष्ट का चाहता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तो उसका साक्षात्कार भी हो जाएगा। रही बात ऐसी माया और मोह की कि मैं पैसा चाहता हूँ, धन चाहता हूँ, तो धन चाहने वाले के लिए तो अनेक राग हैं। ये तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, इससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। और मनुष्य जन्म का फल यही होता है कि हम नियमबद्ध तरीके से अपने जीवन को जीवें और नियम से हम परमात्मा का ध्यान और स्मरण करते रहें। एक मंत्र और एक इष्ट और एक समय और सात्विक भोजन और कम से कम 10 या 15 मिनट प्राणायाम कर जो भी मनुष्य या स्त्री करेगी, वो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य कर लेगी और कर लेगा, और अपने सभी पापों को क्षय करने में वो समर्थ होगी। भाई और बहनों, बस ईश्वर की शरण में रहिए, उसका ध्यान करिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस संसार में। और पाप करने के लिए प्राणायाम से बड़ा कोई भी जादू या कोई मंत्र नहीं है। प्राणायाम पे जोर दीजिए आप। प्राणायाम से पाप खत्म करने का जल्दी फॉर्मूला और कोई है नहीं इस संसार में। प्राणायाम से ही पाप खत्म होते हैं, प्राणायाम से ही वायु वश में होती है। और जब प्राण वश में होगा तो मन वश में होगा, और मन वश में होगा तो चित्तवृत्ति निरोध होगी, और चित्तवृत्ति निरोध होगी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन अवश्य होगा। और आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा तो हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। और ब्रह्म प्राप्ति से ज़्यादा इस संसार में कुछ नहीं होता है। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार।